और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात महाकुंभ की। मौनी अमावस्या के शुभ मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हालात बेकाबू होने लगे। संगम नोज पर स्नान के लिए श्रद्धालु इतने उत्साहित थे कि बैरिकेडिंग के पार जाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान एक अफवाह के चलते अफरा तफरी मच गई, जो कि संगम तट पर मौजूद आस्था के सैलाब पर आफत बनकर टूट पड़ी। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का महासंगम अपने चरम पर है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर अमृत स्नान करने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मेला क्षेत्र में मौजूद थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने की होड़ मची हुई थी। इसी दौरान अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। तड़के सुबह संगम नोज पर भगदड़ मच गई। संगम में स्नान करना हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय और पुण्यदायी पल होता है। मौनी अमावस्या के दिन इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस शुभ अवसर पर संगम स्नान करने पहुंचे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि हालात काबू से बाहर हो गए। संगम नोज पर स्नान करने की चाह में लाखों लोग बैरिकेडिंग फांदने लगे। सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आस्था के ज्वार के सामने बैरिकेडिंग टिक नहीं पाई। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे, जिससे देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने मुस्तैदी दिखाई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से सबको अस्पताल पहुंचाया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी की नजर लगातार महाकुंभ मेले पर है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की तिथि की वजह से आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पुण्य की डुबकी लगाने पहुंची थी, लेकिन इसी बीच अफवाह फैलाकर व्यवस्था खराब करने की साजिश रची गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस भगदड़ में कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई। साधु संत भी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप लोग किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें, सावधानी बरतें। अगर बुजुर्ग और बच्चे आपके साथ में हैं तो भीड़ जहां हो वहां पर आप न जाएं। ये हमारा विशेष आग्रह आप सभी से है। सनातनियों, हमारे हर उत्सव में किसी न किसी की साजिश होती है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हादसे के बाद भी आस्था का ज्वार कम नहीं हुआ। श्रद्धालु अमृत स्नान में लीन रहे। भगदड़ का असर केवल कुछ ही पलों के लिए था। इसके बाद फिर से संगम तट पर सब कुछ सामान्य हो गया। कितने लोग रहे होंगे आप लोग साथ?
अरे हम लोग का यही 3 वाहन रहे थे और अगल बगल के 5-6 आदमी रहे थे, वो लोग का साथ छूट गया। कौन आपके साथ जो है गायब कौन है? माँ केसरा देवी। आपकी माँ है? हाँ। केसरा देवी। हाँ। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में लोग संगम नोज पहुंचना चाह रहे थे। इसी बीच किसी अफवाह के चलते हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई। आखिर संगम नोज क्या है जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है, ये जान लीजिए। दरअसल संगम नोज नाम इस जगह के आकार की वजह से पड़ा है। प्रयागराज में संगम नोज को स्नान के लिए सबसे अहम जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर यमुना और अदृश्य सरस्वती गंगा नदी से मिलती हैं। इस जगह पर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। फिलहाल सनातन के सबसे बड़े मेले में श्रद्धालुओं की उमंग और भक्ति देखते ही बन रही है। भगदड़ जैसी घटनाएं भी इस आस्था को दिगा नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए कल रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। लगातार संख्या बढ़ रही थी। आखिर महाकुंभ में यह हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी टाइमलाइन जान लीजिए। तो कल रात 10 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई। अमृत स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। श्रद्धालु देर रात से ही संगम पर डेरा डालने लगे। आस्था का सैलाब उमड़ा और घाटों पर भीड़ बढ़ने लगी। कई श्रद्धालु रात भर जागने के बाद थकान से बैरिकेडिंग के किनारे ही लेट गए। जगह कम होने के कारण कई लोग जमीन पर ही सो गए। रात 1:30 बजे 2 बजे के करीब जैसे ही अमृत स्नान का समय नजदीक आया, भीड़ में हलचल तेज हो गई। श्रद्धालु घाट की ओर बढ़ने लगे। जिस रास्ते से जाना था उस निर्धारित मार्ग पर भीड़ अचानक से बढ़ गई। स्नान के लिए आगे बढ़ते श्रद्धालु बैरिकेडिंग के बावजूद रुकने को तैयार नहीं थे। बैरिकेडिंग के पास भीड़ ज्यादा होने से लोग बैरिकेडिंग फांदकर दूसरे रास्ते से जाने लगे और इसी बीच अफरा तफरी मच गई। बैरिकेडिंग कूदते समय कुछ लोग फिसल गए और भीड़ के नीचे दबने लगे। चारों ओर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अचानक बैरिकेडिंग टूट गई, जिससे नीचे सो रहे श्रद्धालु भी भीड़ में दब गए और हालात बिगड़ गए। और वहीं महाकुंभ भगदड़ हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हादसे के कारण की जांच होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। वहीं महाकुंभ में जान गंवाने वालों को 25-25 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं।